हेलो एवरीवन, आई होप ऑल आर फीलिंग वेल। जो भी जाओगे बढ़िया होंगे। और इस वीडियो में हम लोग टीबिया के बारे में जानेंगे। क्या है कि अभी कॉम्पिटिटिव जो भी एग्जाम हो रहे हैं उसमें ह्यूमन बॉडी के बारे में बहुत सारी इन्फॉर्मेशन पूछी जा रही है। तो हम लोग टीबिया के बारे में जानेंगे, आखिर ये होता क्या है, इसका काम क्या होता है, इन सारी चीज़ों के बारे में अभी हम लोग यहाँ पे देखेंगे। टिबिया टिबिया या टिबियास, जिसे सीन बोन या सैक बोन के रूप में भी जाना जाता है, दोनों में से बड़ा मजबूत और पूर्वकाल लाट और केसरुकाव में घुटनों के नीचे पैर की हड्डियाँ। दूसरी फाइबोला टिबिया के पीछे और बाहर की तरफ ये घुटने को टखने से जोड़ता है। टिबिया पैर के मध्य भाग में, फाइबोला के बगल में और मध्य तल के करीब पाया जाता है। टिबिया पैर की इंटररोसियल झिल्ली द्वारा फाइबोला से जुड़ा होता है, जिससे बहुत कम गति के साथ एक प्रकार का रिश्तेदार जोड़ बनता है, जिसे सिंडेसमोसिस कहा जाता है। टिबिया का नाम बांसुरी टिबिया के नाम पर रखा गया है। यह मानव शरीर में फीमर के बाद दूसरी सबसे बड़ी हड्डी है। पैर की हड्डियों सबसे मजबूत लंबी हड्डियाँ होती है, क्योंकि वह शरीर के बाकी हिस्सों को सहारा देती है। इसके साथ ही संरचना की बात करें तो मानव शरीर रचना विज्ञान में टिबिया फीमर के बाद दूसरी सबसे बड़ी हड्डी है। अन्य कोशिकाओं की तरह टिबिया निचले पैर की दो हड्डियों में से एक है, दूसरी फाइबोला है और घुटने और टखने के जोड़ों का एक घटक है। हड्डी की ओसिफिकेशन या गठन 3 केंद्रों से शुरू होता है, एक शिफ्ट में और एक प्रत्येक छोर में। टिबिया को एक लंबी हड्डी के रूप में वर्गीकृत किया गया है और यह डायफिसिस और 2 एपिफेसिस से बनी होती है। डायफिसिस टिबिया का मध्य भाग है, जिसे सॉफ्ट या बॉडी के रूप में भी जाना जाता है, जबकि एपिफेसिस हड्डी के 2 गोलाकार छोर। ऊपरी भाग जिसे सुपीरियर या समिष्ट भी कहा जाता है, जांघ के सबसे करीब, और निचली भाग जिसे ओवर या डिस्टल भी कहा जाता है। पैर के सबसे करीब टिबिया निचले तीसरे में सबसे अधिक सिकुड़ा हुआ होता है और दूरस्थ छोर समिष्ट से छोटा होता है। टिबिया का समिष्ट या ऊपरी छोर अनुप्रस्थ तल के एक औसत दर्जे और पार्श्व शंकु वृक्ष के साथ विस्तारित होता है, जो दोनों क्षैतिज तले में चिपटे होते हैं। औसत दर्जे का शंकु दोनों में बड़ा होता है और सॉफ्ट पर बेहतर समर्थित होता है। कंडिल्स की ऊपरी सतह फीमर के साथ जुड़कर टिबिया फेमोरल जोड़ बनाती है, जो घुटनों के एक जोड़ का भार वहन करने वाला हिस्सा है। औसत दर्जे का और पार्श्व शंकु को इंटरकॉन्डिलर क्षेत्र द्वारा अलग किया जाता है, जहां क्रूसियट लिगामेंट और मेनोस्क्रिस जुड़ते हैं। यहां औसत दर्जे का और पार्श्व इंटरकॉन्डिलर ट्यूबर इंटरकॉन्डिलर उभार बनता है। औसत दर्जे का और पार्श्व शंकु वृक्ष के साथ मिलकर इंटरकॉन्डिलाइलर क्षेत्र टिबियल पठार बनाता है, जो दोनों फीमर के नीचे छोर से जुड़ता है और जुड़ा होता है। इंटरकॉन्डिलर उभार इंटरकॉन्डाइलर क्षेत्र को पूर्वकाल और पक्ष भाग में विभाजित करता है। पूर्वकाल इंटरकॉन्डाइलर क्षेत्र का अग्रभाग क्षेत्र पोषक ध्वनियों के लिए कई छोटे छोटे छिद्रों से छिद्रित होता है। दोनों शंकुओं की कलात्मक सतह अवतल है, विशेष रूप से केंद्रीय रूप से चपटी बाहरी किनारा मेनोस्किक के संपर्क में है। मिडिल कैंडिल्स की ऊपरी सतह आकार में अंडाकार होती है और मिडिल इंटरकॉन्डिलर ट्यूबर के किनारे तक फैली होती है। पार्श्व शंकु वृक्ष की ऊपरी सतह अधिक गोलाकार होती है और इसका औसत किनारा पार्श्व इंटरकॉन्डिलर ट्यूबर के किनारे तक फैला होता है। औसत दर्जे का किंडलर पिछली सतह पर सेमी मेम्ब्रेन्स मांसपेशिया से जुड़ाव के हिस्से के लिए क्षैतिज खांचा होता है, जबकि पार्श्व कंडिलर में फाइबुला के सिर के साथ जुड़ने के लिए गोलाकार पहलू होता है। कंडिल्स के नीचे ट्यूबरोसिटी जो पेटलर लिगामेंट को जोड़ने का काम करती है, जो क्वाड्रिसेप्स फेमोरिस मांसपेशिया की निरंतरता है। पहलुओं की बात करें तो बेहतर आर्टिकुलर सतह 2 चिकने आर्टिकुलर पहलू प्रस्तुत करती है। औसत दर्जे का पहलू आकार में अंडाकार, अगल बगल से और पहले से ही पीछे की ओर थोड़ा अवतल होता है। पार्श्व लगभग गोलाकार, अगल बगल से अवतल है, लेकिन पहले से पीछे की ओर थोड़ा उत्तल है, विशेष रूप से इसके पीछे के भाग में, जहां पर थोड़ी दूरी के लिए पीछे की सतह पर लंबा होता है। इन पहलुओं के केंद्रीय भाग फीमर के शंकुओं के साथ जुड़ते हैं, जबकि उनके परिधीय भाग घुटने के साथ जोड़ के मनिस्क का समर्थन करते हैं, जो यहाँ 2 हड्डियों के बीच हस्तक्षेप करते हैं। इंटरकॉन्डिलाइड उभार इंटरकॉन्डिलाइडर क्षेत्र में आर्टिकुलर पहलुओं के बीच, लेकिन हड्डी के पूर्वकाल पहलू की तुलना में पीछे के करीब इंटरकॉन्डिलाइड एमिनेंस टिबिया की रीढ़ है, जो एक प्रमुख ट्यूबरकल द्वारा दोनों तरफ से घिरा होता है, जिसके किनारे पर आर्टिकुलर पहलू है। लंबा इंटरकोलाइड
एमिनेंस के सामने और पीछे पुरुकाल और पीछे के क्रूसिएट लिगामेंट और मेनिस्कस के जुड़ाव के लिए खुरदुरे गड्ढे हैं। सतह की बात करें तो शंकु वृक्षों की पुरुकाल सतह एक दूसरे के साथ निरंतर होती है, जिससे एक बड़ा कुछ हद तक चपटा क्षेत्र बनता है। यह क्षेत्र त्रिकोणीय, ऊपर से चौड़ा और बड़े संवहनी रंध्र द्वारा छिद्रित है। नीचे संकीर्ण, जहाँ एक बड़ी आयताकार ऊंचाई में समाप्त होता है। टिबिया की टिब्रोसिटी जो पटेलर लिगामेंट से जुड़ाव देती है। यह वर्सा लिगामेंट की गहरी सतह और टिवर्सिटी से ठीक ऊपर हड्डी के हिस्से के बीच हस्तक्षेप करता है। पीछे की ओर कंडिलेंस एक उथले अवसाद पोस्टीरियर इंटरकॉन्डिलाइट फोसा द्वारा एक दूसरे से अलग हो जाते हैं, जो घुटने के जोड़ के पीछे के क्रूसिएट लिगामेंट के हिस्से को लगाव देता है। औसत दर्जे का कंडल सेमी मेम्ब्रेनोस के कंडरा में सम्मिलित के लिए पीछे की ओर एक गहरी अनुप्रस्थ नाली प्रस्तुत करता है। इसकी औसत दर्जे की सतह उत्तल खुरदरी और उभरी हुई है। यह औसत दर्जे की सापेक्षिक बंधन से जुड़ा देता है। 5 शंकुवृक्ष फाइबोला के सिर से साथ जोड़ देने के लिए पीछे की ओर एक सपाट और पर्टिकुलर पहलू प्रस्तुत करता है, लगभग गोलाकार, नीचे की ओर, पीछे की ओर और पास की ओर निर्देशित करता है। इसकी पास सतह उत्तल खुरदरी और सामने से प्रमुख होता है। इस पर एक उभार है जो ट्यूबरोसिटी की ऊपरी सीमा के साथ एक स्तर पर स्थित है और इलियोटिबिली बैंड के लगाव के लिए इसकी पुरुकाल और पास सतहों के जंक्शन पर स्थित है। इसके ठीक नीचे एक सेंटेसर डेजिटोरम लॉन्गवंस का एक हिस्सा निकलता है और बाइसेप्स फेमोरिस टेंडन की एक स्लिप डाली जाती है। टिबिया का सॉफ्ट या शरीर क्रॉस सेक्शन में त्रिकोणीय है। 3 सीमाएं बनता है, एक पुरुकाल, औसत दर्जे का और पास एवं अंतःस्रावी सीमा। ये 3 सीमाएं तीनों सतह बनाती है, मध्य पास और पस। टिबिया के आगे सपाट हिस्से को फाइबिया कहा जाता है, जिससे अक्सर फाइबोला समझा जाता है। अगर देखा जाए टिबिया के बारे में तो वीडियो काफ़ी लंबी जाएगी, तो इसमें छोटे छोटे टॉपिक को हम लोग देखेंगे, क्योंकि और सारे भी इसमें वीडियो को इंक्लूड किया जा सकता है, बट अभी हम लोग इतना ही देखेंगे। बाकी आगे की वीडियो नेक्स्ट वीडियो में आपको मिलेगी। तो टीबीया से रिलेटेड इन्फॉर्मेशन आपको कैसे लगे कमेंट करके बताएंगे। जल्दी मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।